welcome back to my channel. Good morning. First of all, my name is Manpreet Kaur. I'm from UK. I hope कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज की सुबह आपको दिखाती हूँ कि आज का दिन कैसा है। हमारे लिए तो नॉर्मल है, बट आपको अगर मैं डेली दिखाऊं तो आप बोर हो जाओगे, बोलोगे कि हमेशा ही जैसा ही होता है। बहुत रेयर होता है हमारे यहाँ के, हमें धूप मिलती है, सन आता है बहुत बहुत दिनों बाद। बट यहाँ पे मोस्टली जो वेदर होता है मैं आपको बताती हूँ कि कैसा है। और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, ये दोपहर के हो गए हैं 12:30। तो ये दोपहर का टाइम है, तो ऐसा ही होता है यहाँ पे। पता ही नहीं चलता कि दिन है या शाम है या कौन सा टाइम है। तो कंफ्यूज आप लोग तो हो जाओगे अगर आपको टाइम ना बताया जाए, बट हाँ ऐसा ही है। यहाँ पे एक जैसा ही होता को धीरे धीरे मैं वेदर यहाँ के दिखाती जाऊंगी कि कैसे 9:30 बजे तक सूरज जो होता है गर्मियों में। तो आज हम बनाएंगे खजूर के लड्डू। तो ये है खजूर, सी लाइक पेस्ट ही है, हार्ड है पेस्ट। जब हम इसे घी में डालेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो इससे हम बनाएंगे लड्डू। ये मेरे पास 2 पैकेट है और इसकी क्वांटिटी है 500। तो स्टार्ट करते हैं। फिर मैं आपको चीज़ें बताती हूँ कि मैं कौन कौन सी चीज़ें डालूँगी। तो मैंने फ्रेंड्स इतनी सी क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें ली है, क्योंकि मैंने ज़्यादा ज़्यादा नहीं बनानी ना चीज़। जितनी बनानी है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिए है ये पम्पकिन सीड्स, और ये है मेरे मेलन सीड्स, ये है सेसमम सीड्स, और ये है मेरा कोकोनट क्रम। तो मैंने इतनी ही क्वांटिटी में लिया, क्योंकि ये चीज़ें मेरे पास मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये ना हो जाए कि ओवर ही हो जाए। तो जितनी खजूर है, खजूर के हिसाब से हम क्वांटिटी लेंगे हर एक चीज़ की। तो मैंने फ़िलहाल इतनी क्वांटिटी ली है। और सिसमम सीड और कोकोनट क्रम से मैं बाद में लड्डुओं को कोटिंग भी करूँगी, तो उसमें जैसे अच्छी लुक आएगी। और मेरे हस्बैंड को तो स्पेशली ये कोकोनट क्रम बहुत पसंद है, तो मैं इसको तो ज़रूर, ये मैंने अंदर सारी ये चीज़ें अंदर डालने के लिए कि उसके अंदर स्टफिंग में डालूंगी। और बाकी जो है ये दोनों चीज़ों की मैं कोटिंग भी करूँगी। तो मैंने रखी हुई है ये सारी चीज़ें। तो ये तो इतनी क्वांटिटी में है मेरा किशमिश, तो मैं इतनी ही क्वांटिटी लूँगी इसकी, ज़्यादा नहीं लूँगी। और ये मैंने लाइट से रोस्ट कर लिए हैं। तो ये है मेरे मखाने, जो मैंने इतनी सी क्वांटिटी में लिए हैं, ज़्यादा मैंने नहीं लिए। तो सारा जो मटेरियल है इक्वल सा है, तो इन सबको मैंने ग्राइंड करना है। ये मैंने रोस्ट कर लिए हैं अभी। तो इसके बाद ये मैंने लिए आलमंड्स, और ये है किशमिश हमारे। तो इतने मैं डालूंगी, दोनों देख लो क्वांटिटी, आप इतनी क्वांटिटी में है तो इतने में ये भी डालूंगी। और उसके बाद और ये है हमारी अखरोट, ठीक है। तो ये इसकी क्वांटिटी भी कुछ इतनी है, तो मैं इतने डालूंगी। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि खजूर कितना है। तो ये है खजूर की क्वांटिटी इतनी रहेगी। ये ऐसी है कुछ, ये मैंने चेक भी करी थी कि कैसी है इसकी क्वालिटी। तो ये है इतनी खजूर, हम इससे बनाएंगे। तो ये मैंने लास्ट टाइम भी बनाई थी ऐसी चीज़ें, लड्डू बनाए थे मैंने लास्ट टाइम भी। तो ये उसका जो है बचा हुआ, तो मुझे ऐसे ही जैसे चाहिए थे दरदरे से, तो मैंने ये पीसे थे। और उसके साथ मैंने सौंफ वगैरह और इलायची का पाउडर भी था, तो मैंने इसी में मिक्स कर दिया था। क्योंकि ये चीज़ें तो कोई भी ऐसी चीज़ बनाए, हम लड्डू बनाएं या बेसन के लड्डू बनाएं, तो मैं बेसन बनाया था मैंने लास्ट टाइम, तो उसके लिए किया था। तो ये पड़ा हुआ है, तो इसी में है ये हमारी सौंफ। तो हम यही वाली डाल देंगे, इतनी इनफ है। और ये अराउंड है 2 स्पून होगी। तो इसमें इलायची भी है, इसमें सौंफ भी है। तो मैं ये इतनी क्वांटिटी में डाल दूंगी। ये तकरीबन ये इतना ही है, बॉक्स बिल्कुल कम ही है। तो
वैसे तो खजूर में भी बहुत सारा मीठा है, पर मेरे हस्बैंड को ज़्यादा नहीं पसंद, तो मैं ये थोड़ा सा ही डालूंगी। शक्कर है। तो ये वाला घी है जो मैं घर पे, देसी घी जो है मैं चपातियों में लगाती हूँ, तो ये मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। बेसन में भी अगर आटे की पिन्नियाँ बनानी होती है, तो सब कुछ बनाना होता है, तो ये यहाँ का ये वाला ब्रांड जो है, इसका घी मुझे पसंद है। ये अच्छा होता है, टेस्टी भी होता है, बिल्कुल जैसे इंडियन घी होता है तो वैसा ही होता है। तो ये मैं चपातीस के लिए यूज़ करती हूँ। तो अभी हाफ पड़ा हुआ है, तो मैं इससे ही जितनी भी क्वांटिटी मुझे चाहिए होगी तो मैं इसी घी से लूँगी, यही वाला मैं यूज़ करूँगी। बाकी सारी चीज़ें करने से पहले मैं कर लेती हूँ सारी चीज़ों को हल्का हल्का ग्राइंड। तो ये हो गई है हमारी सारी चीज़ें ग्राइंड। वहाँ पे पड़े हैं हमारे आलमंड्स एंड मखाने, और ये है हमारे अखरोट, और इधर साथ में ही हमारी पड़ी है किशमिश, और जो मैंने आपको बताया था कि इस बॉक्स में जो मेरे लास्ट वाले वो काजू थे, और इसमें ही सौंफ है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और उसके बाद ये हम आगे देखते हैं, तो ये है हमारा खजूर पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है रेडी हो चुकी हैं। तो बाकी तो मैंने जो सीड्स हैं उनको क्रश नहीं किया, बस मैंने ये वाले काफ़ी थोड़े बड़े थे जो पंपकिन सीड्स, तो मैंने इनको रफली सा जो है क्रश करा हल्का सा। तो चलो फ्रेंड्स, हम करते हैं स्टार्ट, और गैस मैंने कर दिया है ऑन। तो ये जब अच्छे से हो जाएगी गरम, तो मैं इसमें डाल दूंगी घी। तो अब ये गरम हो गई है प्रॉपरली, तो मैं अभी इसी में डालती हूँ घी। तकरीबन ये देखना, आप इसी स्पून से आइडिया लगा लेना कि मैं कि मैं कितना घी डाल रही हूँ। अगर हमें एंड में लगेगा कि थोड़ा बहुत कम है या और चाहिए, तो हम इसमें डाल सकते हैं, पर मैं ये खजूर को ही मैंने जो है मेल्ट करना है, तो मैं फिलहाल इतना ही डाल लेती हूँ। उसके बाद मुझे अगर लगेगा कि हाँ क्वांटिटी थोड़ी कम है, तो मैं और भी घी डाल सकती हूँ गर्म करने के बाद। माइक्रो में थोड़ा सा गर्म करके ऐड ऑन कर लूँगी जब मैंने लड्डू बनाने हैं, पर मुझे लग रहा है कि इतनी क्वांटिटी में हो जाएगा। मैंने भी पहले ये लड्डू कभी बनाए नहीं, मैंने भी यूट्यूब से ही देखे हैं, तो ठीक है, देखते हैं कि कैसे बनते हैं। बट ये सारी चीज़ें जब हम इसमें मिलाएंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, स्पेशली जो मखाने होते हैं, वो हमारा जो घी होता है उसको पी जाते हैं, चूस लेते हैं। तो फिर इसीलिए मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा, ये सारा जितना इसमें लगा है वह सारा वाला घी मैं कर दूंगी। तो जब भी गर्म होता है तो मैं इसमें डालूंगी खजूर पहले सबसे। तो गाइस, पिघल जाने के बाद हमारा घी हुआ है इतना, क्योंकि पहले वो था जैसे ठंड है यहाँ पे तो जमा हुआ था, तो अब ये प्रॉपरली मेल्ट हो गया है। तो मेल्ट होने के बाद इसकी क्वांटिटी इतनी है, ठीक है। तो इतनी क्वांटिटी में हम बनाएंगे, इससे ज़्यादा मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है जितना ये घी है। तो सबसे पहले मैंने हीट कर लिए कम, क्योंकि ऑयल हो गया था प्रॉपरली, ये घी हो गया था प्रॉपरली गरम। तो अब मैं इसमें डालूंगी खजूर। तो देखते हैं कि कितने टाइम में प्रॉपरली ये मेल्ट हो जाती है। तो इसको होने देते हैं मेल्ट। इसमें मैंने गैस बिल्कुल कम कर दिया है, और मैं कम हीट पे ही इसको मेल्ट करूँगी प्रॉपरली, घुमाते घुमाते। तो जब ये मेल्ट हो जाती है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी लगती है। तो उसके बाद ही हम सारी चीज़ें हैं जो इसमें ऐड करेंगे। तो फिलहाल इसको होने देते हैं मेल्ट, पर हिलाते रहेंगे कि जल्द। तो अब ये हो गया है मेल्ट। देखो, मैंने दो चीज़ों की हेल्प ले रही हूँ, क्योंकि अगर ये बहुत हार्ड है तो प्लीज़ पहले आप माइक्रो में इसको बिल्कुल कम हीट करके, माइक्रो की, तो आप उसमें इसको अगर गर्म कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी इसको मेल्ट करने के लिए। मैंने पहले तो मेल्ट नहीं करी थी, पर मुझे फील हुआ कि मतलब ये तो बहुत टाइम लेगी मेल्ट होने में ऐसे, तो मैं सारा दिन ही इसी में लगी रहूँगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो दोनों पीसेस फटाफट से ऐसे ही निकाले,
प्लेट में निकाल के मैंने उसको बिल्कुल कम हीट करके माइक्रो में रख दिए। तो ये प्रॉपरली मेल्ट हो चुके हैं अब। तो मैं इसको ज़्यादा इसमें ऑयल में ऐसे नहीं मतलब छोड़ूंगी कि इसका टेस्ट जो है वो ही ख़राब हो जाए। तो मेरे ख्याल से ये इनफ है, इतनी ही मेल्ट होगी। तो खजूर वैसे भी हम खाते ही हैं, तो ये तो फिर भी बहुत ज़्यादा मेल्ट है। तो मैं इसमें जो है सारी चीज़ें ऐड करना धीरे धीरे से स्टार्ट कर दूंगी। देखते हैं कि बाद में कैसा रिजल्ट है। भी गैस तो है बंद, और बंद गैस पे ही मैं ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी प्रॉपरली। ठीक है, पहले मैं इसको मिक्स करूँगी, क्योंकि मिक्स करते करते ऐसा ना हो कि जल जाए चीज़ें सारी। तो मैं प्रॉपरली इसको मिक्स करती हूँ, और मिक्स करने के बाद एंड में आपको दिखाऊंगी कि कैसा है। अगर मुझे लगा कि हाँ मुझे घी की ज़रूरत है इसमें, तो मैं उसको माइक्रो में गर्म करके पिघला लूँगी। जब लड्डू बनाने होंगे तो तब इसमें मिक्स कर लूँगी। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें मैं प्रॉपर से मिक्स करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कुछ क्या इसकी लुक जो है कैसी आई है। तो अभी मैंने इसको मिक्स कर लिया है प्रॉपरली। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें मतलब घी की मुझे और ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे अगर ठंडा हो गया ये, तो अगर लगेगा कि हाँ इसमें थोड़ा सा मुझे घी लड्डू बनाने के लिए डालना है, तो मैं डाल लूँगी। फ़िलहाल ये मुझे प्रॉपर ठीक ही लग रहा है इतना। तो अभी ये बहुत गर्म है, तो इसमें मैं हाथ डाल के आपको लड्डू बना के तो नहीं दिखाऊंगी, बट हाँ थोड़ी देर के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं मिक्स ऐसे ही करती जाऊंगी कि जल्दी से ठंडा हो जाए। मैंने गैस ऑन दोबारा से नहीं किया था, मैं इसको जलाना नहीं चाहती थी, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स है, मुझे नहीं लगता इसको ज़्यादा भूनने की, या ये कोई तड़का नहीं है, तो इसीलिए फिर मैंने गैस नहीं जलाया। शक्कर को भी मैंने कुछ भी शक्कर या शुगर कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करी है। तो अगर मैंने करनी है तो मैं करूँगी थोड़ी सी, वो भी अराउंड 1 स्पून। ठीक है, उसके अलावा मैं नहीं करूँगी, जस्ट इतनी सी, दैट्स इट। तो इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। ये सारी चीज़ें इनफ है फुलफिल विद ड्राई फ्रूट्स। सो दैट्स लुक एट दिस गाइस, देखो ये हो गए हैं हमारे लड्डू तैयार। बहुत अच्छे से प्रॉपर ड्राई फ्रूट्स है, पूरे फुलफिल हेड फ्रूट से, और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो आप इसे खा सकते हैं। बहुत अच्छे सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि हार्ड है, सॉफ्ट है, आराम से आप इसे खा सकते हो। तो ये जितने मैंने रेडी करने थे तो मैंने कर लिए हैं, और जो बाकी थे मैंने बाकी का मटेरियल जो था तो मैंने ऐसे रख लिया। तो मुझे ये ऐसे भी अच्छा लगता है, क्योंकि अगर चाय वगैरह आपने पीनी हो तो उसके साथ आप 2 चम्मच या 3 चम्मच जितना भी अपना दिल करता है आपका, तो आप उतना ही खा सकते हो। तो ये मेरे हस्बैंड को खुला भी पसंद है, ऐसे हो अगर तो अच्छा रहता है कि स्पून के साथ खा सकते हो। तो ये वाले जो मैंने बनाए हैं, फिर जितने मुझे चाहिए थे तो मैंने उतने आप बना के आपको दिखा दिए हैं। तो आप इनको ट्राई करना कि कैसे बने। मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाए हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट में बताना, पहले बना के देखना। अगर अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो मैंने आपको एक चीज़ ज़रूर बतानी थी जिसका आप ध्यान रखना। खजूर जितने हैं उससे कम ही ड्राई फ्रूट लेना। ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं लेने आपको, नहीं तो आपको लड्डू बनाने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आप देख लेना कि हमारी खजूर कितनी है और हमें ड्राई फ्रूट कितना लेना है। और बाकी जो मैंने आपको बताया था कि अपना खजूर जो है पहले ही आप मेल्ट कर लेना, डालने से पहले, और घी में डालने से पहले आप उसको मेल्ट कर लेना अच्छे से। तो ये थी आज की रेसिपी। आप इसे ट्राई करना और कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी। बहुत हेल्दी है, अगर बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं लगी तो हेल्दी तो है, पर ये टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट करा था इसको, तो मुझे बहुत पसंद आया एक्चुअली। मैंने इसमें कोई मीठा नहीं डाला, जितना नेचुरल मीठा है तो वही है इसमें जो खजूर में था जितना। तो हमें सबसे बड़ी बात है कि हमें शुगर नहीं ऐड करनी पड़ती इनमें,
क्योंकि शुगर अनहेल्दी हो जाती है। बाकी चीज़ें तो चलो सारी, ड्राई फ्रूट्स था, ड्राई फ्रूट बहुत हेल्दी है और खजूर बहुत हेल्दी है, तो ये चीज़ें थी। और जिस बात का मैंने आपको बताया कि ड्राई फ्रूट खजूर से कम डालना, तो उसका ज़रूर ध्यान रखना। और हाँ, जब भी ये थोड़ा सा गर्म है तभी आप लड्डू बना लेना, नहीं तो जो खजूर है बाद में वो फिर से जैसे नॉर्मल होता है हार्ड सा, तो वैसा होने लग जाता है। जब भी इसमें आप चेक करते रहना, थोड़ा सा ही ठंडा होने देना। जब भी आपको लगता है कि हाथ में प्रॉपर से हम इसको रख सकते हैं, तो उसी टाइम आप इसके लड्डू बनाने शुरू कर देना, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी लड्डू बनाने में। और ये चीज़ें जो थी इम्पॉर्टेंट थी, तो मैंने आपको बतानी थी। जो मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ट्राई करा, तो मुझे जो लगा कि ये प्रॉब्लम है, तो मैंने ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर दी कि ऐसा ऐसा करना है आपको, बाकी ये प्रॉपरली आराम से बन जाएंगे बहुत। तो ये थी आज की वीडियो। लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो। थैंक यू, बाय।